हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो नई श्रम संहिताएं मोदी सरकार ने लागू की हैं, जो 21 नवंबर से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 नवंबर से पूरे देश में श्रम संहिताएं लागू हो चुकी हैं। और जो 4 श्रम संहिताएं लागू की गई हैं, उन चारों श्रम संहिताओं के जो लाभ थे और जो लाभ नहीं हैं, वो हम इसको आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो है संगठन है, श्रमिक संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं, वो इसमें उन्होंने विस्तार से बताया है। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी अपडेट। नए श्रम संहिताओं का असर, काम की गरिमा, हड़ताल के अधिकार, सौदेबाजी की सख्ती और नौकरी की सुरक्षा पर सीधा हमला किया गया है, ऐसा श्रमिक संगठनों का दोस्तों कहना है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई 4 श्रम संहिताएं वो कौन कौन सी हैं। वेतन संहिता 2019 पहली चीज़, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता 2020। ये 4 संहिताएं इसमें लागू की गई हैं। और जो पुराने कानून थे, है ना, कुल 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर देती हैं। सरकार इसे सरलता और पारदर्शिता बताती है, लेकिन हकीकत में है मजदूरों के अधिकारों को कमज़ोर करती है और नियोक्ताओं को ताकत देती है। यानी जो नियोक्ता होते हैं, जो कंपनी मालिक होते हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली जो श्रम संहिता उसके बारे में बात करते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 पूर्व के 3 प्रमुख कानूनों का विलय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम और स्टैंडिंग ऑर्डर्स अधिनियम। मुख्य बदलाव, छटनी बंदी। पूर्व सीमा 100 कर्मचारियों पर सरकारी अनुमति आवश्यक थी, अब यह सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। असर, लगभग 60% प्रतिष्ठान बिना अनुमति की छटनी बंदी कर सकेंगे। बंदी पर उचित मुआवजे का स्पष्ट उल्लेख नहीं। हड़ताल का अधिकार सीमित, अब जो है आपको हड़ताल करने को नहीं मिलेगी। आपको नोटिस अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। यानी आपको जो है 60 दिन पहले यहाँ पर नोटिस की जो वो देनी पड़ेगी कि हम जो है हड़ताल करने वाले हैं। सुलह असफल होने के बाद भी नया 60 दिन का नोटिस अनिवार्य। एकजुटता हड़ताल पर जुर्माना, जेल की सज़ा होगी। यानी आप इकट्ठा हड़ताल करेंगे तो आपको यहाँ पर जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। हड़ताल करना लगभग असंभव इन्होंने कर दिया है। यूनियन पंजीकरण कठिन, पहले 7 कर्मचारी ही यूनियन बना सकते थे, अब कुल कार्यबल का 10% या 100 कर्मचारी जो कम से कम हो, आवश्यक सदस्य संख्या गिरने पर यूनियन डी रजिस्टर्ड हो सकती है। यानी दोस्तों आप स्पष्ट यहाँ पर जो है पहले 7 लोग कोई भी संगठन खड़ा कर सकते थे, लेकिन अब जो है 100 कर्मचारी यहाँ पर चाहिए या संगठन के 10% लोगों का यहाँ पर होना आवश्यक है। यदि इससे कम लोग हुए तो इसको जो है डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, आपका संगठन नहीं माना जाएगा। आगे लिखा है इसमें, अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण, वार्षिक मीटिंग अनिवार्य है, हर 3 वर्ष में यूनियन नेतृत्व बदलना आवश्यक है। पुरानी यूनियनों की दोबारा पंजीकरण अनिवार्य, लंबे समय से चल रही यूनियनों को अस्थिर होने का खतरा। यानी जो पुराने संगठन है उनको फिर से पंजीयन जो है रिन्यू करवाना पड़ेगा, यदि नहीं करवाते हैं तो उनके संगठन की जो है उसको समाप्त कर दिए जाएंगे। मजदूरों पर प्रभाव, नौकरी की सुरक्षा कमजोर कर दी गई है, हड़ताल व विरोध का अधिकार सीमित है, यूनियन संगठन शक्ति कमजोर कर दी गई, नियोक्ताओं को अधिक छूट और मजदूरों की सौदेबाजी शक्ति कम गई। निष्कर्ष क्या है, औद्योगिक संबंध संहिता नियोक्ताओं को ताकत देती है और मजदूरों को मूल अधिकारों को कमजोर करती है। वेतन संहिता 2019 की बात करें तो ये वेतन संहिता के बारे में है। 4 कानूनों का विलय, वेतन भुगतान, न्यूनतम वेतन, बोनस, सामान पारिश्रमिक, ये 4 चीज़ें इसमें जो है विलय कर दी गई हैं। मुख्य प्रावधान व चिंताएं, कर्मचारी ऑब्लिक मजदूर की परिभाषा अस्पष्ट कर दी गई है। लाभ देने से बचने के लिए नियोक्ता इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। न्यूनतम वेतन उल्लंघन पर स्पष्ट उपाय नहीं है। श्रम कार्यालय की भूमिका कमजोर और शिकायत तंत्र अस्पष्ट है कि आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। प्रति घंटे मजदूरी का प्रावधान, अस्थायीकरण व आय असुरक्षा बढ़ने का खतरा है। फिक्स टर्म रोजगार FTE, 1, 2, 4 वर्ष के अनुबंध, नवीनीकरण नियोक्ता की मर्जी पर, यूनियन गतिविधि और नौकरी स्थायित्व पर बड़ा खतरा, यानी स्थायित्व नहीं हो सकता है। यूनियन गतिविधि जो है यहाँ पर रोक लगा दी गई है। विवाद निपटान प्रणाली कमजोर, श्रम कार्यालय की जगह नियोक्ता स्वीकृत सुलह अधिकारी, श्रम न्यायालय समाप्त, केवल ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट तक अपील का स्पष्ट उल्लेख नहीं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इसमें स्पष्ट नहीं लिखा गया है। सस्पेंस के बाद पुनः स्थापना का अधिकार हटाया गया। विवाद जीतने पर भी आधी मजदूरी पर ट्रेनिंग आवश्यक है। यानी आप जो है कोर्ट से भी जीत जाएंगे तो भी जो है आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बोनस पात्रता सीमा बढ़ी, 10 मजदूर से 20 मजदूर हो गई है। बोनस गणना के लिए बैलेंस शीट देखने का अधिकार समाप्त, यानी आप जो है बैलेंस शीट नहीं देख सकते हैं। हड़ताल दंड, 1 दिन की हड़ताल 8 दिन की मजदूरी कटेगी। यहाँ पर ये सबसे बड़ा उल्लेख है दोस्तों, 1 दिन यदि आप हड़ताल पर जाएंगे तो आपका 8 दिन का पेमेंट यहाँ पर काट लिया जाएगा। प्रभाव, असुरक्षित रोजगार, कमजोर यूनियन शक्ति, न्याय पाने का रास्ता कठिन, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा में कमी।
निष्कर्ष, वेतन संहिता मजदूर सुरक्षा कम करती है और नियोक्ताओं को अधिक अधिकार देती है। जो नियोक्ता होते हैं, कंपनी मालिक होते हैं, उनको यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यानी मुख्य प्रावधान, पीएफ योगदान 12% से घटाकर 10%, कुछ मामलों में लंबी अवधि में बचत कम हो जाएगी। ईएसआईसी में जिम्मेदारी कम, ठेका मजदूरों का योगदान जमा न होने पर मुख्य नियोक्ता जिम्मेदार नहीं रहेगा। ग्रेच्युटी के नियम सरकार तय करेगी। भविष्य अनिश्चित, वर्तमान 5 वर्ष सेवा नियम अस्पष्ट। निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड, 10 से कम मजदूरों वाले ठेकों को बाहर कर दिया जाएगा। छोटे समूह पूरी तरह से लाभ से वंचित रहेंगे। प्रभाव, सामाजिक सुरक्षा कमजोर, सेवानिवृत्ति लाभों पर अनिश्चितता, मेडिकल कवरेज जोखिम में, असंगठित मजदूरों का बड़ा हिस्सा सुरक्षा से बाहर। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यहाँ पर दोस्तों यही है, यह संहिता नियोक्ताओं की जवाबदेही कम करती है और मजदूरों की सुरक्षा को सीमित कर देती है। व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य परिस्थितिकी संहिता OSH 2020, मुख्य बदलाव, 13 कानूनों का इसमें खसरा बदल किया चुका है, यानी 13 कानून इसमें शामिल कर दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पंजीकरण सीमा 20 से बढ़ाकर 50 मजदूर। सेफ्टी ऑफिसर केवल 500 प्लस कर्मचारियों वाले संस्थानों में। वेलफेयर ऑफिसर 250 प्लस कर्मचारियों पर ही अनिवार्य। कैंटीन 100 प्लस मजदूरों वाले प्रतिष्ठानों में। क्रैंच सुविधा केवल 50% महिला कर्मचारी वाली जगहों पर। प्रभाव, कम संस्थानों में सुरक्षा और कल्याण सुविधा अनिवार्य है। महिलाओं के लिए क्रैच सुविधा में भारी कटौती। मध्यम उद्योगों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर। एस ऑफ बिजनेस के नाम पर मजदूरों की गरिमा पर हमला। निष्कर्ष, OSH संहिताएं श्रमिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य और गरिमा को सीमित करती हैं। समग्र निष्कर्ष यानी सभी का यहाँ पर निष्कर्ष बताया गया है। मजदूरों की गरिमा, सुरक्षा, नौकरी स्थिरता और संगठन की शक्ति को कम करती है। इनका वास्तविक प्रभाव, हड़ताल और विरोध का अधिकार सीमित हो चुका है। यूनियन संगठन कमजोर कर दिए गए हैं। छटनी और बंदी आसान हो गई है, यानी आपको जो है कभी भी नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। इसमें बहुत आसान तरीके से इसको बाहर करेंगे। सामाजिक सुरक्षा कमजोर कर दी गई है। महिलाओं व असंगठित मजदूरों पर भारी असर होगा। इस वजह से संहिता पूरे देश में मजदूर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर केंद्र बन चुके हैं। यानी जो मजदूर जो संहिताएं लागू हुई हैं, ये पूरे देश में जो है आंदोलन का केंद्र बन चुके हैं। ये जो संकलन करता है शरण शर्मा है, C2 मध्य प्रदेश राज्य समिति, जो C2 के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने इसका जो है स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है और इस PDF पूरी सेंड कर दी है। ये PDF हमारे आउटसोर्स समदा न्यूज़ पेज पर मिल जाएगी, आप जाकर उसको यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि सभी को नए श्रम कानूनों के बारे में जो इसके दुष्प्रभाव हैं वो आप सभी को पता चल सकें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।